वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करूंगी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं कि घर में सवारी भी आ रही है और साथ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें भी चल रही हैं। और सवारी बहुत ज़्यादा अच्छे से आती थी, अचानक आनी भी कम हो गई है, बोलनी भी कम हो गई है। तो सवारी किसी की भी हो, देवी की हो, देवता की हो, पालन आपको सारे नियम के करने। किसी के लिए नियम चेंज नहीं है, नियम हर किसी के लिए एक है, आपके मेरे लिए हर किसी के लिए एक है। सब लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जाके गुरु बना लेते हैं, और गुरु अगर अच्छा है तो रास्ता दिखा देता है, अगर अच्छा नहीं है तो पूरी शक्ति को कंट्रोल कर लेता है, या घर में कोई नेगेटिविटी छोड़ देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है और उन्होंने गुरु बनाया है, तो गुरु तो पहले ही बता देगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है, पहले नेगेटिविटी काटो तब गुरु धारण करो। तो ये प्रोसेस होता है सही वाला। अब इसमें क्या क्या नियम फॉलो करने हैं वो सब मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से सुन लो, ताकि बहुत लोग गलती कर रहे हैं और बहुत लोग पछता रहे हैं, रो रहे हैं, और घर में नेगेटिविटी भर पड़ी है। बस मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ ऐसा हो। अब ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि जब शक्ति आनी शुरू होती है तो शक्ति सबसे पहले आपकी बुद्धि को खोलती है। बुद्धि मतलब आपको ज्ञान रहने लगता है कि आपको किसके हाथ से खाना खाना है, किसके साथ बैठ के बात करनी है, किसके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है, नहीं कर रही है। जिसके साथ एनर्जी मैच नहीं कर रही है, जिसके साथ आपको मन नहीं लग रहा है, उसके साथ बिल्कुल बात भी मत करो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो चाहे बाहर का हो। कुछ समय के लिए टाल दो, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आपको उसके द्वारा मिल रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा, आप उससे बात करते रहोगे, तो क्या होगा कि उसकी जो नेगेटिव पावर्स है, उसकी जो नेगेटिविटी है, वो आपके ऊपर आ जाएगी। और आपका जितना भी स्पिरिचुअल जो भी आपका प्रोग्रेस हुआ है, जितनी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जितनी भी आपकी कुंडलिनी अच्छे से ऊपर की तरफ उठ रही है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, वापस से बैठ जाएंगी, और फिर से चक्र क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि आपको कभी भी किसी के दरबार में जाके उतारा नहीं करवाना, या घर में कोई आ रहा है, कोई बाबा है, कोई भगत है, कोई कुछ भी है, अगर वो सच्चा भगत होगा या जो भी होगा वो आपको बता देगा। आप अपने हाथ से अपना उतारा कर सकते हो, लेकिन आपका कोई उतारा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। उतारा करने से ये होता है कि जो आपके ऊपर सवारी आती है, जो शक्ति होती है आपके ऊपर, उसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। और अगर भगत और ज़्यादा गलत क्रिया करना चाहेगा, तो जिस चीज़ से आपका उतारा किया जाता है वो उतारा अपने साथ ले जाएगा, और उसके ऊपर वो क्रिया कर सकता है। मतलब आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को वो अपने साथ लेके जा सकता है। तो आपको कभी भी अपने ऊपर से कोई भी भभूत, कोई भी गोले का उतारा, या कोई भी इलायची का उतारा, या कोई कपूर का उतारा किसी को भी नहीं करने देना है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपकी देवी शक्ति आपको नहीं बोल देती है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हम पर तो क्रिया की गई थी, तो फलाने दरबार में गए, उन्होंने हम पे से उतारा करा, और तब से तो सारा बेड़ा गर गया, सारा घर में लॉस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब मैंने चेकिंग करी तो पता चला उसने माँ का उतारा कर दिया, और माँ इससे दूर हो गई है, जिसकी वजह से इसको भी दंड मिल रहा है। तो फिर वापस कनेक्ट करनी पड़ती है एनर्जी, माँ की एनर्जी उनको, तब जाके घर में सब कुछ शांत होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। किसी का दिया हुआ मीठा नहीं खाना है, किसी का दिया हुआ लौंग इलायची नहीं खाना है, किसी का दिया हुआ भभूत नहीं खाना है, किसी का उतारा किया हुआ कोई सामान अगर आपको दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में, पूजा के रूप में, आपको बिल्कुल डिनाई करना है। स्पेशली अगर वो आपके घर के बाहर का है, जैसे आस-पास पड़ोस में पूजा पाठ होती है, कभी अब भले ही आपको गलत लगे, अच्छा लगे, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास इतनी प्योर शक्ति होती है, तो आसपास के घर में भी नेगेटिव एनर्जी होती है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हो जाएंगे कि जिस शक्तियों की हम पूजा करते हैं उसी शक्ति की तो उन्होंने भी पूजा करी है, तो हम उनका प्रसाद क्यों नहीं खा सकते। तो मेरी बात सुनिए, अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर वो पूजा पाठ कर रहा होगा, तो उसका प्रसाद आप नहीं खा सकते हो। अगर आपको ट्राई करना तो खाकर देख लेना, वापस परेशान हो जाओगे, उल्टियाँ लग जाएंगी, दस्त लग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। जिसके गुरु हैं या जिन्होंने मुझसे सेशन लिया है, या जो लोग सच में तकलीफ़ से निकले हैं, उनको पता है ये चीज़ें कि नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको आपके आसपास में, पड़ोस में किसी की भी पूजा पाठ हो रही है, क्या प्रसाद बट रहा है, भंडारा बट रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर सेफ्टी से खाएं अगर खाना है तो। अगर नहीं पता है सेफ्टी कैसे रखनी है तो बिल्कुल भी मत खाएं। एक ना एक दिन आपको पता चल ही जाएगा कैसे सेफ्टी रखनी है, तो वो टाइम का आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, किसी के भी हाथ से, चाहे वो कितना भी बड़ा बाबा हो, पंडित हो, ओझा हो, तांत्रिक हो, सिद्ध पुरुष हो, कोई भी हो, सिद्ध पुरुष कभी भी आपके सर पे हाथ नहीं रखेगा। सिद्ध पुरुष बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं।
वो किसी के बॉडी को टच नहीं करते बिना वजह, ठीक है। आपको कभी भी टच नहीं करेंगे। जितने लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं और जितने लोग मुझसे फ़ोन पर गाइडेंस लेते हैं, जिनको मैं सिर्फ आवाज़ सुन के बताती हूँ, उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि जिसके ऊपर शक्ति होती है उनको कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी अपने सर पे हाथ मत रखवाओ। जिसके ऊपर शक्ति होगी वो सिर्फ आपको देख करके, आपकी आवाज़ सुन करके ही पता लगा लेता है। तो कभी भी आपको यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे टच नहीं करवाना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ सहस्रार चक्र पर टच नहीं करवाना है, क्योंकि यहाँ से ही शक्ति का जो है एंट्री होता है जब आप ध्यान में बैठते हो। तो यहाँ से जब शक्ति नीचे की तरफ फ्लो करती है तो आपके सारे चक्रों को खोलती है, आपको ज्ञान प्रदान करती है, आपके ऊपर सवारियाँ आती हैं, शक्तियाँ आती हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि ये चीज़ पर और ये चीज़ पर कोई भी हाथ ना रखे। किसी का भी दिया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ जल चीज़ें ना खाएं। अगर आपको कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है तो आप सीखो ये चीज़ों को। कोई सिखा रहा है आसपास में तो सीखो, ट्रस्ट हो तभी सीखो, ठीक है। सवारी वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इशू होते हैं हाइजीन से, ठीक है। जो नए आए हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जिन लोगों को 4 साल 5 साल हो गए उनको खुद ही ये इंट्यूशन आती है अंदर से कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। नो मैटर घर कैसा है, छोटा है बड़ा है, बट आप मेंटेन करते हो साफ़ सफाई। वॉशरूम आप क्लीन नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि आप वॉशरूम क्लीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वॉशरूम अगर आप क्लीन करते हो तो आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्योर शक्ति रहती है और वो आपको शरीर भी मंदिर की तरह शुद्ध रखना पड़ता है, शुद्ध कपड़े पहनने पड़ते हैं, शुद्ध आहार लेना पड़ता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो कभी भी आपको वॉशरूम जो होता है, जो टॉयलेट होता है, वो आपको क्लीन नहीं करना है। अब आप घर में अकेले हो तो कुछ उसकी व्यवस्था कर लो। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ पैसे लेकर के क्लीन कर देते हैं, वैसा कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स आते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। वो मैं क्या बताऊँ, आप समझ जाओ, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का हाइजीन रखना है। कभी भी किसी नेगेटिव इंसान के हाथ से भोजन नहीं ग्रहण करना है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरे घर में कोई क्रिया कर रहा है, कोई मेरी चाची है, मामी है, ताई है, फूफा है, नानी है, कोई भी है आपके घर का, उसके हाथ से आपको ग्रहण नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि देखी जा रही हैं चीज़ें कि जिसके घर में नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा केस है उसी के ऊपर माँ की बहुत ज़्यादा कृपा है, क्योंकि वो माँ को पुकारते माँ आ जाती है। तो आपको बता देती हैं पहले, आपको सपने में दिखाई दे देता है कि ये इंसान मेरे को कुछ करने वाला है, या मेरे से एनर्जी मैच नहीं कर रही है, या मैं उसके घर पे जाती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आपको देवी कुछ ना कुछ संकेत देकर, हिंट देकर रोकने की कोशिश करती है। अगर आप 3D लाइफ में हो, बहुत ज़्यादा आप पंचायत में हो, बहुत ज़्यादा आप बात करने के सर्कल्स में रहते हो, तो आप अपने इनर इंट्यूशन की पावर नहीं सुन पाते, जो माँ की आवाज़ होती है। आपको लगता है ये मेरे ही विचार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो आप ही की आवाज़ होती है। शक्ति आने के बाद आप नहीं, आपके अंदर से माँ बोलती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, क्या सही है क्या गलत है। कभी भी किसी नेगेटिव इंसान के हाथ से खाना खाने का ये मतलब होता है कि उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी वो आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। रात को सोते समय कोशिश करो कि पूजा पाठ करके ही सो, क्योंकि कहीं बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हो और कोई नेगेटिविटी है तो आप अगर घर पे आके नहा धो करके पूजा कर लेते हो तो वो नेगेटिविटी आपके ऑरा से कट हो जाती है। लेकिन अगर आप रात को कहीं घर से बाहर आ रहे हो और घर पे आ रहे हो बाहर से, तो आप जाते हो, सो जाते हो डायरेक्टली, तो आपको सपने भी आ जाते हैं उस नेगेटिव एनर्जी के। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सवारी वाले व्यक्ति को किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, किसी का दिया हुआ पीना नहीं है, किसी के दिए हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं, किसी को अपने वस्त्र भी नहीं देने हैं। अगर आप बाल कटा रहे हो तो बाल कटा करके लेके आ जाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि जिस पार्लर में जा रहे हो बाल कटाने के लिए, या मतलब जो भी आपका छोटा मोटा जो भी आपका शेड्यूल होता है, रूटीन होता है, देखो बिना इसके तो कोई नहीं रह सकता। छोटी मोटी चीज़ तो हर किसी को लगती है कि अगर कोई आदमी पे अगर सवारी आ रही तो वो एटलीस्ट वो अपनी शेविंग करने के लिए जाएगा, हेयर कटिंग के लिए जाएगा। अगर लेडीज़ है तो कम से कम वो पार्लर जाके आईब्रो सेट करवाएगी, या थोड़ा बहुत कभी बाल नहीं कटवाते तो उसमें भी मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। तो अगर आप जा रहे हो तो वो बाल को या तो अपने साथ लेकर आ जाओ, या तो फिर ऐसे पार्लर में जाओ कि वो पार्लर कोई जानता ही ना हो, आपका रिश्तेदार, कि आप उस पार्लर में जाते हो। तो ये आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे।
और अपने जो नाखून काटते हो, अपने जो वस्त्र होते हैं जो फट गए हैं, पुराने हैं, तो वो किसी को देने नहीं हैं। आप चाहो तो उसको नमक के पानी से वॉश करके उसको या तो कहीं पे आप फेंक दो। बहुत ज़्यादा फट गए तो फेंक दो, किसी को देना सही नहीं है। अगर बहुत अच्छे कपड़े हैं तो उसको नमक के पानी में डाल के किसी को आप दे सकते हो। ऐसी जगह जाने से बचो, सवारी वाले व्यक्ति, जहाँ जब तक गुरु नहीं है तब तक। गुरु आएगा तो खुद ही आपको बता देगा। तो जब तक बचना है, जब तक आपको पूरी विद्याएं नहीं आती हैं। सवारी अगर आ रही है तो बचो कि आप सुबह 4 बजे उठ कर के पूजा कर सको। और बचना किस चीज़ से है, आप अवॉइड करो कि लेट थोड़ा सा ना उठो, ठीक है। जल्दी उठोगे तो और ज़्यादा आपको शक्ति प्राप्त होगी, और जल्दी वो बात करेगी, और जल्दी वो चलना शुरू कर देगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर काम को वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, सिद्धि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा पंचायत करने से बचना, नहीं तो ये कंठी चक्र पे आपको प्रेशर आ सकता है, कंठी चक्र आपका ब्लॉक रह सकता है, खुलेगा ही नहीं। पंचायत ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा अपने बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना है, ज़्यादा अपने बारे में लोगों को बताना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। शुरुआत में एकदम शांत रहना, जो करेगी माँ करेगी, क्योंकि माँ की बस की, हमारी बस की कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सारे परहेज़ हैं, बहुत सारे नियम हैं, एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, अभी बता दे रही हूँ। गुरु अगर बनाया है किसी को तो उनके पास जा कर के बैठ कर के विद्याएँ सीखो, वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप इस लायक नहीं हो तो 2-3 साल वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन चीज़ों को सीखो, क्योंकि सवारी चलाना इतना हलवा नहीं है। आज के टाइम पे ना जो भी लोग आते हैं उनको लगता है कि नहीं, हमने तो उसको गुरु बना लिया, ऑनलाइन जाके मंत्र ले लिया, फिर वो परेशान क्यों है मंत्र लेने के पास। तब तो चीज़ें सही चलनी चाहिए ना। तो सवारी आने के बाद बहुत चीज़ों का परहेज़ करना पड़ता है। सवारी आने के बाद आपका टीवी देखने का मन नहीं करता, तो टीवी को देखना कम कर दो। मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको अपने आप को टायर्ड फील करते हो, आपकी आँखों में थकावट रहती है, आपको बहुत ज़्यादा कंधों पे भारीपन रहता है, स्पेशली कोई पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन। शुरुआत में, हाँ, हमेशा नहीं रहता, शुरुआत में रहता है, फिर बाद में बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। कोई अगर तुम्हारे घर में आ रहा है और उससे कुछ तुम्हें नेगेटिविटी फील हो रही है तो उससे दूर रहो। वो तुम्हें खाने को दे रहा है, तुम उसको बोल दो हाँ ठीक है मैं खा लूँगी, आप रख दो, आप वहीं पे रख दो, वहीं पे छोड़ दो, ख़त्म करो ना। उससे आर्ग्यूमेंट करनी है, क्योंकि इस समय तुम्हें बचाव करना, तुम नए हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और सेंसिटिव है, कोई भी चीज़ ख़राब करके जा सकता है ना। तो उस समय बचने का है, एक्शन का टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों से परहेज़ करना है, किसी के घर पे जाने से परहेज़ करना है। सर्कल्स जो भी है पॉजिटिव रखो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो, और भी ज़्यादा और सिद्धि स्ट्रॉन्ग होगी, आगे के रास्ते खोलेगी। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो रास्ते बंद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। टिल देन बाय, नमस्ते। जो लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को शेयर करो, उनको बताओ। और किसी को भी बात करनी है, बार बार मुझसे पूछते हो, मेरा एक ईमेल आईडी है, उस पर आप मेल कर दो अपने कॉन्टैक्ट नंबर, मैं कॉल कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे लोगों के मेल्स आ रहे हैं। मैं धीरे धीरे ही टाइम दे कर के कॉल लेती हूँ, ताकि सामने वाला जो भी मेरे पास आ रहा है उसको उसका सलूशन मिल जाए। 2-2 मिनट वाला काम होता तो मैंने सारे ईमेल्स ख़त्म कर दिए थे फटाफट कॉल्स करके। तो पेशेंस रखो, कॉल आएगी सबको। टिल देन बाय, नमस्ते।